वीडियो आपके उन सवालों पर है जो आप मेरे से यूट्यूब पर, इंस्टा पर और फेसबुक पर कमेंट के थ्रू पूछते हैं। तो आज का जो पहला सवाल मैंने लिया है वो लिया है खुशी जैन का। हाय खुशी जैन, आपने मेरे से पूछा है कि फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन और एज एट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ना सबके माइंड में रहता है लेकिन पूछता कोई नहीं है। क्यों नहीं पूछते? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शर्माते हैं या इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन एज अ अकाउंटेंट स्टूडेंट हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन और एज एट में डिफरेंस क्या है। देखिए, फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर अकाउंट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? पर्टिकुलर अकाउंट के लिए, जिसमें हम पूरे साल भर की ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं या पूरे साल भर की ट्रांजैक्शंस के टोटल को लिखते हैं। लाइक हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें हम सारे एक्सपेंस, अपने सारे इनकम लेते हैं जो कि हमने मई में करे होंगे, कभी जून में करे होंगे, जुलाई में करे होंगे। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस या सारे एक्सपेंसेस या इनकम आती हैं जो आपने ईयर में कभी भी करे हो, राइट। लेकिन एज ऑन और एज एट बैलेंस शीट के केस में लिखा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है सबसे पहले। अब आप बोलेंगे कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है, दोनों चीज़ एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। लेकिन अकाउंट के केस में हम इसमें वो एक्सपेंसेस, वो इनकम या कोई भी ऐसी एंट्री ले लेते हैं जो हमने मई में करी हो, जून में करी हो, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, कभी भी करी हो, राइट। लेकिन बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता। बैलेंस शीट में आप वो एसेट्स और लायबिलिटी लेते हो जो आपके 31 मार्च को शो हो रहे होते हैं, जो आपके पर्टिकुलर 31 मार्च को शो हो रहे होते हैं। यानी कि आपके पास वो एसेट 31 मार्च को है, वो लायबिलिटीज़ आपके पास 31 मार्च को है। तो ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है उन एसेट्स और लायबिलिटी के टोटल को करके। तो इसमें एज ऑन और एज एट हम यूज़ करते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। लेकिन अकाउंट के केस में जब हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं तो इसमें वो पूरे साल के, फॉर द ईयर, पूरे साल के एक्सपेंसेस या इनकम आ जाती है या कोई भी एंट्री आ जाती है जो आपने कभी मई में करे होंगे लेकिन जून में नहीं करे, जुलाई में करे होंगे, अगस्त में नहीं करे। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आपने पूरे साल करी है, ये इसमें पूरे साल की चीज़ें आती है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर डेट की चीज़ें आती है। एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक आपने कोई मशीन खरीदी थी, ठीक है, मई में खरीदी, जून में बेच दी, तो वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो मार्च के समय पे हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सपेंस किया जो कि मई में किया था, वो फॉर द ईयर एंडेड में अकाउंट के केस में दिखाया जाता है। तो इसमें पर्टिकुलर डेट पे जब हम बात करते हैं कि हमारे पास वो एसेट्स और लायबिलिटी हैं, तब हम एज ऑन और एज एट यूज़ करते हैं। और फॉर द ईयर एंडेड हम उन सारे खर्चों को, उन सारी इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं जो हमने पूरे साल में जब कभी भी करी हो, उन सब को रिकॉर्ड करते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट के केस में एज ऑन और एज एट यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। तो आई होप आपके डाउट खुशी क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू। तो ऐसे कोई भी डाउट जो आप अपनी क्लास में नहीं पूछ पाते या फिर अपने कोचिंग में नहीं पूछ पाते, तो आप यूट्यूब कमेंट के थ्रू, इंस्टा या फेसबुक पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर वीक आपके उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ।